नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार असम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, भाई बोलता अच्छा है लेकिन न जाने क्यों वोटों में कन्वर्ट नहीं करा पाता। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया विनय कुमार सिंघल के साथ। निवेदन है आपसे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। एरिया में रह रहे जिन आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, किसान मजदूर भाइयों, दुकानदार भाइयों, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आवाम का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दो चार बात कहूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक नारा लगाने की, एक जय घोष करने की अपील करता हूं। आप हमारे साथ इस जय घोष को साथ साथ कीजिए। आप करते ही हैं, लेकिन हमारे साथ भी कीजिए। जय आयो खान, जय आयो खान, जय जुबिंदा, जय जुबिंदा, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे दो चार बात करेंगे। उससे पहले जिस बुलंदी से आपने जय और अहोम किया है, उसी बुलंदी से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक बात कहना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री घूम घूम करके धमकी दे रहे हैं कि हम केस कर देंगे, मानहानि का मुकदमा कर देंगे। अव्वल तो मान का हानि उसका होगा ना जिसका कोई इज्जत होता है, जिसका कोई मान होता है। और दूसरा, मुकदमा से डरने वाले लोग ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो बीजेपी ज्वाइन नहीं किए, मंच पर बैठे हुए हैं, उनको मुकदमे से डर नहीं लगता है। और हेमंता जी, आप जिसके चरण पकड़ करके बैठे हुए हैं ना, जय शाह का पप्पा अमित शाह, उससे जा करके हमारा नाम पूछिएगा। हमको जब उससे डर नहीं लगता तो आपसे भी डर नहीं लगता है। मुकदमे हमने देखे हैं, जेल हमने देखा है, गिरफ्तारियां हमने देखी है, और आप कहते हैं कि हमको गिरफ्तार करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम्हारी गिरफ्तारी तो इसी वक्त हो जाती, इसी जन्म में हो जाती अगर तुम कांग्रेस में रहते। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही तो तुम बीजेपी में शामिल हो गए हो। और जिसको जिसको गिरफ्तारी से डर लग रहा है, जो आसाम की जनता का पैसा चुराया है, चोरी किया है, वही लोग अपना जान बचाने के लिए जेल में जाने के डर से आज तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया है। और हेमंता बिश्व शर्मा कहता है कि कांग्रेस पार्टी मियां का पार्टी है। रे भाई, मेरा नाम कन्हैया है, आपका नाम क्या है सर? प्रद्युत है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? कौशिक है। कांग्रेस पार्टी तो सबका पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की भी पार्टी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की भी पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो सबकी पार्टी है, लेकिन तुम चोर का पार्टी हो, ये याद रखना। क्योंकि सारा चोर जो है वो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया है। हिंदू होना, मियां होना, क्रिश्चियन होना, सिख होना, बुद्धिस्ट होना, जैन होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हम हो जाते हैं। हमारे माँ बाप हिंदू हैं तो हिंदू हो गए, हमारे माँ बाप मियां हैं तो मियां हो गए। लेकिन तुम जो ये धर्म के नाम पे खेल करते हो, यह खेल हम समझते हैं। यहां भाषण देता है कि 10 रुपए का 10 टका का काम करा करके 5 टका दो, लेकिन वहां दुबई में जाकर के फ्लैट खरीदता है। तुम्हारा यह बेईमानी आसाम की जनता समझ रही है। तुम्हारा यह बेईमानी आसाम का जनता समझ रही है कि सरकारी स्कूल बंद कर रहा है
और उसकी बीवी प्राइवेट स्कूल खोल रही है, बंदिया इंटरनेशनल। वोट चाहिए नेशन के नाम पे, स्कूल इंटरनेशनल खोल रहे हैं। ए मीडिया के लोग दिखाइएगा भाई, डरिएगा मत। सरकारी मुख्यमंत्री का प्राइवेट स्कूल चलता है, इस बात को दिखाइएगा, इस बात को पूछिएगा। रास्ते से आ रहा था तो मैं बीजेपी का ऑफिस देखा, ऐसा लगा जैसे कोई अंग्रेज का बिल्डिंग हो। आप लोग देखे कि नहीं देखे? हम उसमें ढूंढ रहे थे कि कहीं से हमको अखौमी संस्कृति का कुछ उसमें दिखाई दे दे। हकीकत यह है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम अंग्रेज के खिलाफ लड़े, इस देश को आजादी दिलाई, संविधान बनाया, उसी से हेमंता विश्व शर्मा को भी वोट देने का अधिकार मिला और उसी अधिकार से आज चीफ मिनिस्टर बना है। और ये सारा चोर इकट्ठा होकर के गुजरात से जो घुसपैठिया आया है अमित शाह, उसके पार्टी में डर से शामिल हो गया है। और ये तब भी, इसकी विचारधारा तब भी अंग्रेजों की जासूसी किया करता था, अंग्रेजों की चापलूसी किया करता था, और ये तब भी अंग्रेजों के साथ थे, हम तब भी भारत के साथ थे। ये आज भी बेईमानों के साथ खड़े हैं, हम आज भी आम आवाम के साथ खड़े हैं, आम लोगों के साथ खड़े हैं। देखिए, सच सबको दिखता है, आसाम के बच्चे बच्चे को पता है, खूब माल खाता है, पता है। आसाम के मुख्यमंत्री, आसाम में एक नारा लग रहा है, गली गली में लग रहा है, गली गली में शोर है, बंटी बबली, और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं, परसों बोलेंगे, और तुम्हारी अगर गद्दी रही तो बरसों बोलेंगे, चोर चोर कहेंगे, चोर को चोर कहने में कोई दरी धोखा नहीं है। तो अब आसाम की जनता को ये चुनना पड़ेगा। 5 साल में हमको वोट देने का अधिकार इसलिए मिलता है कि अगर सरकार ठीक काम कर रही है तब तो सरकार को रखना चाहिए, अगर सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तब सरकार को बदलना चाहिए। और हमको लगता है कि 10 साल में आसाम की जनता को भाजपा की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ठगा है। और 5 साल अगर बीजेपी की सरकार आसाम में रही तो बीजेपी आसाम का वही हाल करेगी जो हाल उसने मणिपुर का किया है। हमारी मणिपुर की जो है अध्यक्ष यहां बैठी हुई है। आज मणिपुर की हालत यह है कि इस इलाके का आदमी उस इलाके में नहीं जा सकता है। मतलब आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि गुवाहाटी का लोग दिसपुर नहीं आ सकता है, दिसपुर का लोग गुवाहाटी नहीं जा सकता है, गुवाहाटी का लोग तेजपुर नहीं जा सकता है, तेजपुर का लोग बराकवेली नहीं जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो ये अखौम संस्कृति के ऊपर हमला होगा कि नहीं होगा? अखौम संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो अभी बिहू आने वाला है। बिहू आता था, बिहू के कार्यक्रम में जुबिंदा जाते थे और आसाम की संस्कृति को दुनिया भर में प्रसिद्ध करते थे, जा करके अपनी बात को रखते थे। और आप देखिए कि जुबिंदा की समाधि पर भाजपा का कोई नेता नहीं गया। तो हम कहते हैं, हेमंता विश्व शर्मा, डेट नोट करके रख लो, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 100 दिन के भीतर तुम जेल में जाओगे और जुबिंदा को न्याय मिलेगा, इस बात को याद रखना। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि हमको पूरी दुनिया में, भारत में और आसाम में राजनीति में हो क्या रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इसको इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे जीवन का सवाल है, ये हमारे जीवन मरण का सवाल है, ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा रोजी रोजगार, हमारे मान सम्मान का सवाल है। पूरी दुनिया में हम एक चीज देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं कि जो गुंडे हैं, जो बेईमान हैं, जो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो जनता को भावनात्मक रूप से भड़का करके, उनका वोट ले करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कुर्सी पर बैठ करके अपने आप को तानाशाह समझने लगते हैं, अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, अपने आप को धरती पर ऊपर से आया हुआ कोई राजा महसूस करने लगते हैं। अरे भाई,
लोकतंत्र में राजा तो जनता होती है ना। वोट दी तो आप एमएलए होंगे। जनता जिसको वोट देती है वो एमएलए होता है, और एमएलए जिसको वोट देता है वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन आप नेताओं की भाषा देखिए, नेताओं का जीवन देखिए, नेताओं के परिवार का जीवन देखिए। आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन अमित शाह का बेटा को क्रिकेट आता है कि नहीं आता है, वो बीसीसीआई का मालिक बनकर के बैठा हुआ है। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ेंगे उस सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया, और नेता लोग जो है इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। आपके लिए रोजगार नहीं है, लेकिन इनके बच्चों के लिए हर जगह रोजगार है। आपके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, इनका बच्चा बाहर विदेश में जाकर के पढ़ता है। बताइए, नारा राष्ट्रवाद का लगाते हैं और बच्चों को विदेश में ले जाकर के पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। चलने के लिए सड़क नहीं है। आप कार खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उसी कार को लेकर के पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो और टैक्स देना पड़ेगा, और फिर पेट्रोल पंप से जब रोड पे चलेंगे तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। एक ही इंसान से बार बार टैक्स वसूला जाता है, और बदले में हमको क्या मिलता है? बदले में ना शिक्षा मिलती है, ना दवाई मिलती है, ना पढ़ाई मिलती है, ना कमाई मिलती है। ऐसी स्थिति में हमको इस मॉडल को समझने की जरूरत है। ये जो मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत जनता के हाथ में है, जनता की ताकत छीन करके नेता ताकतवर हो गया है। झूठे मुकदमों से, पुलिस से, गुंडे से जनता को डराता है, चुनाव बेईमानी करके जीतता है, फिर संपत्ति को लूट करके अपना तिजोरी भरता है। ये मॉडल बनता जा रहा है। पवन खेरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि इनके पास कई देश का पासपोर्ट है, तो केस करने का धमकी देता है। उसके बाद मुख्यमंत्री क्या कहता है कि एनकाउंटर कर दीजिए। अरे भाई, हम आपकी भी पत्नी के एनकाउंटर के खिलाफ हैं। आपकी पत्नी है, वो इंसान है, वो जानवर नहीं है। उसने अगर कोई गलती की है उसका जांच होगा। इस देश में कोर्ट है, वहां पर उसको जो है मुकदमा होगा, मुकदमे की जो है सुनवाई होगी, सुनवाई में दोषी पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। एनकाउंटर क्यों कर दिया जाएगा? ये भाषा मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, ये भाषा गुंडे की भाषा है। और ये गुंडे की भाषा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इनको लोकतंत्र को खत्म करके गुंडागर्दी कायम करना है। ये मॉडल बनता जा रहा है कि इंसान को आपस में लड़ाओ, इंसान के बीच में नफरत फैलाओ, और इस देश की संपत्ति को लूट करके अपना तिजोरी भरो। ये मॉडल बनता जा रहा है। जनता को एकजुट होने की जरूरत है। आम लोगों के पास संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वोट दे करके आप सरकार बदलें, नया नेता चुने। नेता के मन में यदि डर नहीं हो कि जनता से वोट लेना पड़ेगा, नेता के मन में अगर यह डर नहीं हो कि गलत काम करेंगे तो जनता वोट नहीं देगी, तो नेता सही काम करेगा? नेताओं के मन से यह डर खत्म हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि दिसपुर में सबसे पहले जो भी गद्दारी करता है उन गद्दारों को जवाब देने की जरूरत है। जो जनता के वोट के साथ बेईमानी करता है, बेईमानी को जवाब देने की जरूरत है। नेताओं के मन में यह भय होना चाहिए कि अगर सरकारी स्कूल बंद करके हम अपना प्राइवेट स्कूल चलाएंगे तो जनता हमको चुनाव हरा देगी। अगर हम पहले फॉर्च्यूनर से चलते थे, अब हेलीकॉप्टर से चलते हैं, तो जनता हमको चुनाव हरा देगी। जनता का भय नेता के मन में होना जरूरी है। तभी लोकतंत्र, तभी गणतंत्र जिंदा रहता है। और गणतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमको आपको ये तय करना पड़ेगा। वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हमको अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। और आप अगर अपना भविष्य सोचने के लिए तैयार हैं तो आसाम में कांग्रेस पार्टी एक विकल्प लेकर के आई है, और ये विकल्प राहुल गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की गारंटी है, जिस गारंटी को गौरव गोगोई आसाम में लागू करने वाले हैं कि अगर आसाम में हमारी सरकार बनती है तो हर महिला को रोजगार करने के लिए 50,000 रुपया देंगे। जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि का पट्टा दिया जाएगा। जिनके ऊपर एविक्शन नोटिस दे करके जिनके घरों में बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस एविक्शन नोटिस को वापस लेंगे। समाज को, देश को जो आपस में बांटा जाता है, इस नफरत की राजनीति को खत्म करके विकास और रोजगार की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल भी बेहतर होगा, सरकारी अस्पताल भी बेहतर होगा। जैसे नेताओं का इलाज होता है वैसे ही आम लोगों का भी इलाज होगा। 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का गारंटी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अगर आप आसाम में बदलाव लेकर के आए हैं
तो मन में कोई धोखा नहीं होना चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा, आपको नरेंद्र मोदी चाहिए कि राहुल गांधी चाहिए? पक्का ना? और आपको हेमंता विश्व शर्मा चाहिए कि गौरव गोगोई चाहिए? अगर आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए तो मेरा आपसे निवेदन है, चुनाव का आखिरी घंटा है, इस आखिरी घंटों में मैं अभी यहां से अपर आसाम जा रहा हूं, मैं लोअर आसाम गया, मैं मिडिल आसाम में था, बराक वैली में लोग प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आसाम में भीतर ही भीतर लोग यह चाहते हैं कि हेमंता बिस्व शर्मा का जो अहंकार है, इसका जो भ्रष्टाचार है, इसकी जो गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी को समाप्त किया जाए और ये बंटी बबली को हरा करके इनको वापस जो है इनके घर में बिठाया जाए और इनके बेईमानी का, इनकी चोरी का इनसे हिसाब लिया जाए। आसाम की जनता बदलाव के पक्ष में है, इसीलिए ठीक है टीवी देख लीजिएगा, ये सब भी क्या करते हैं बेचारे, नौकरी करते हैं, लेकिन इनका एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इनके ही टीवी पे प्रचार आता है, फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। किसी का मुंह गोरा हुआ है? प्रचार में दिखने वाला हर चीज सच नहीं होता है। बड़ा बड़ा बैनर लगा करके जो हेमंता बिस्व शर्मा दावा कर रहा है कि हम 100 सीट जीतेंगे, कहा है भाई ज्ञानेश गुप्ता ने तुमको पहले ही आंकड़ा दे दिया है क्या कि तुम 100 सीट जीतोगे? वो तो 9 तारीख को पता चलेगा ना, 9 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आसाम की जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा, और आसाम की जनता अगर परिवर्तन करना चाहती है, बदलाव करना चाहती है, तो 9 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ेगा। अपर असम, लोअर असम, सेंट्रल असम, हर जगह कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ेगा। सरकार बदलेगी और सरकार जो बनेगी वो गारंटी वाली सरकार होगी, जो अहोम संस्कृति की रक्षा करेगी, आसाम को मणिपुर होने से बचाएगी। ये जो नफरत की भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री है, उसका दांत तोड़ने का जरूरत है, इस नफरत को समाप्त करने का जरूरत है। अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, अपने स्कूल कॉलेज अस्पताल के लिए, अपनी पढ़ाई कमाई दवाई के लिए आपको कांग्रेस पार्टी को वोट देना पड़ेगा। तो 9 तारीख तक आपको इसी मजबूती से इकट्ठे रहना है, बूथ बूथ पे जाकर के प्रचार करना है। और ये याद रखना है कि ये अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, ये उम्मीदवार नहीं है अकेले, आप सब उम्मीदवार हैं, आप सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए तैयार है? सब लोग मेहनत करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे तो 9 तारीख को परिवर्तन होगा। तो 4 मई बीजेपी गई, 4 मई को बीजेपी को वापस करना है और 100 दिन के भीतर बंटी बबली को जेल में और जुबिन दास को न्याय दिलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय